हम लोग सीखने जा रहे हैं परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, और ये दोनों सीखने के बाद हम सीखेंगे समतुल्य परिमेय संख्या बनाना। देखिए, हमारी हेडिंग है पहली, परिमेय संख्या क्या होती है। परिभाषा है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। बहुत लोग ये P/Q के लिए समस्या रहती है कि आखिर P/Q, वो मेन कहने का मतलब है कि आप उसको अंश बटे हर के रूप में लिखो। बस इतना कहने का मतलब है कि वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं। अब इस बात का मतलब समझ लो कि पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5, ये एक इंटीजर है, लेकिन हमने लिखा अगर 5.1, ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तथा Q डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब क्या है कि Q डज नॉट इक्वल 0 मतलब ये होता है कि जो हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे -3 है, तो पूर्णांक चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बटे में हर नहीं दिख रहा, आराम से एक लिख लो, ये परिमेय संख्या है। 1/2 अंश बटे हर में लिखी है, परिमेय संख्या है। 3/4 अंश बटे हर में लिखी है, परिमेय संख्या है। 0 के बटे में कुछ नहीं है, परिमेय संख्या है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं लिख दूं 1/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हर में 0 होता है तो वो फिर इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत, तो ये परिमेय नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दो पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अनंत मतलब यह है जितनी चाहे निकालना चाहो उतनी आपको संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आपको दो पूर्ण संख्याओं के मध्य में मिल जाएंगी। तो एक लाइन में परिभाषा है कि P/Q के रूप में लिख सके या अंश बटे हर के रूप में लिख सके। P और Q पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल 0 हो। 0 भी हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हर में 0 जाएगा तो परिमेय नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या परिभाषा हो गई। देखिए, हमारी अगली हेडिंग है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब यहां पर हमने डाल लिया अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हो या ना लिखी जा सकती है, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये रही हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आती है उदाहरणों की। उदाहरण कौन है? तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा √2, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय है। हमने लिखा √3, ये आपकी अपरिमेय है। हमने लिखा √5, ये आपकी अपरिमेय है। हमने लिखा √7, ये आपकी अपरिमेय है। और अगर इसमें किसी से गुणा भी करा दिया तो भी अपरिमेय है। अगर √3 में कुछ जोड़ भी दिया तब भी अपरिमेय है। अगर √5 में कुछ घटा भी दिया तब भी अपरिमेय है। और अगर √7 में हमने भाग भी करा दिया तो तब भी अपरिमेय है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन मान लीजिए लिखा गया है 16। अब जल्दी में आप अगर रूट देख के सोचे कि ये अपरिमेय है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 रूट से बाहर आ सकता है। 4 चौक 16, ये 4 बाहर आ जाएगा, बटे में 1 लग जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करिएगा। रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहती है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। रूट की संख्याओं में जितना चाहे गुणा करवा दो, घटा दो, जोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो सभी अपरिमेय संख्याएं ही बनी रहेंगी। अब हम सीखेंगे कि समतुल्य या एक जैसी समान अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या कैसे बनाई जाती हैं, हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन है 5/6 की 3 समतुल्य परिमेय संख्या। देखो, मैं बताता हूं समतुल्य क्या होता। आप 3 बार लिखो इसको, 5/6 फिर लिखो 5/6, कोई बात नहीं। एक ही नंबर से गुणा करा दो आंसर में। जैसे अगर समतुल्य बनानी है तो 2/2, यहां पर बनानी है तो 3/3,
और यहाँ पे बनानी है तो 4/4, कोई आफत नहीं। 5 दूनी 10, 6 दूनी ये 12। समतुल्य इसलिए होता है कि मैं दिखाता हूँ ये दोनों समतुल्य क्यों हैं। तुम 2 से काट देना, 2 छंग 12, ये बात बराबर हो गई। 5 × 15, 6 × 18, 5 चौको 20 और 6 चौक 24। तो हमने 3 चीजें सीखी हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और समतुल्य परिमेय संख्या निकालना। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।